एवरीवन, आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 जो कि क्या है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, जो भी पावर नोटेशन को हम क्या बोलते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम पावर नोटेशन में लिखते हैं तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इफ वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर बाय इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। हम अपनी पहले की क्लासेस में पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हम एक इंटीजर को बार बार उस नंबर खुद से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट कैन बी रिटर्न एक्सपोनेंशियल एज इन एक्सपोनेंशियल और पावर नोटेशन। तो हम उसको एक्सपोनेंशियल या फिर पावर नोटेशन में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 × 2 इज इक्वल टू 2⁻⁴। ठीक है, जैसे कि यहाँ 2 × 2 लिखा है तो इसको हम 2⁻⁴ लिख सकते हैं। और यहाँ -8 × -8 इसको हम क्या लिख सकते हैं, -8⁻³ ठीक है, वी कैन रीड 2⁻⁴ एज 2⁻⁴ और द 4th पावर ऑफ 2। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, 2⁻⁴ और 4th पावर ऑफ 2 और -8⁻³ एज -8⁻³ और 3rd पावर ऑफ -8। ठीक है, इसको हम -8⁻³ और 3rd पावर ऑफ -8 भी पढ़ सकते हैं। हियर इन 2⁻⁴ द नंबर 2 इज़ कॉल्ड द बेस। ठीक है, जो 2⁻⁴ है ना, उसमें ये जो नंबर 2 है इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। एंड 4 इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट ऑफ पावर और इंडेक्स। और जो ये 4 है ये जो पावर है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट या फिर पावर या फिर इंडेक्स। सिमिलरली इन -8⁻³ -8 इज़ कॉल्ड बेस एंड द -3 इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंट। और जो 3 है उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सपोनेंट, पावर या फिर इंडेक्स बोलेंगे। इन जनरल x × x अप टू x m टाइम्स हम क्या करेंगे, x को m टाइम्स राइट करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁻m। ठीक है, हियर x⁻m इन x⁻m x इज कॉल्ड बेस। यहाँ x क्या कहलाएगा, बेस, और m इज कॉल्ड द इंडेक्स और एक्सपोनेंट ऑफ पावर। और m जो होगा वो क्या कहलाएगा, इंडेक्स, एक्सपोनेंट या फिर पावर कहलाएगा। फिर इसी तरीके से हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनके बेस और एक्सपोनेंट को हमें लिखना है। जैसे यहाँ 2⁵ दिया गया है, -4�3 दिया गया है, 6/7⁴ दिया गया है। तो इसको हम क्या, इसमें 2⁵ में बेस क्या है, 2 है, और एक्सपोनेंट क्या है, 5 है। -4�3 में बेस -4 है, एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। और 6/7⁴ में बेस क्या है, 6/7, और एक्सपोनेंट क्या है, 4 है। अब बारी आती है पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के जो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट हैं उनके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो लेट a/b बी एनी रेशनल नंबर। मान लो कि a/b जो है वो कोई भी एक रेशनल नंबर है एंड n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और n जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन a/b to the power n इज इक्वल टू a/b इंटू a/b इंटू a/b अप टू n टाइम्स। ठीक है, तो a/b to the power n को हम क्या लिख सकते हैं, a/b इंटू a/b इंटू a/b। कब तक लिखेंगे हम इसको, n टाइम्स तक लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे, n टाइम्स से n टाइम्स तक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू a अप टू n टाइम्स अपॉन b इंटू b अप टू n टाइम्स। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, a⁻n अपॉन b⁻n। ठीक है, थस a/b to the power n इज इक्वल टू a⁻n एंड b⁻n वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हम कह सकते हैं कि a/b के अगर ऊपर होल के ऊपर क्या लगी है, n की पावर लगी है, तो हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग पावर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। एवेल्यूएट, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे -1/3 टू दी पावर 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -3/4 टू दी पावर 3 की, और -8/9 टू दी पावर 4 की। हमें जो क्या करनी है, हमें इसकी एवेल्यूएट मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/3 टू दी पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 टू दी पावर 2/3 टू दी पावर 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, इसी तरीके से -3/4 टू दी पावर 3 है, तो -3 के ऊपर 3 की पावर और -4 के ऊपर 3 की पावर। अब हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो -3 इंटू -3 अपॉन 4 इंटू 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो -27/64 हमारा आंसर आ जाएगा।
फिर इसके बाद -8/9 है, तो इसको हम -8/4/9 लिख सकते हैं। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8 अपॉन 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4096/6561। ठीक है। फिर आता है नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट देखना है हमें एक रेशनल नंबर का। तो लेट a/b बी एनी रेशनल नंबर, a/b कोई एक रेशनल नंबर है एंड n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और n जो है वो कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन वी डिफाइन a/b टू द पावर -n इज इक्वल टू b/a टू द पावर n। ठीक है, तो हम a/b के ऊपर अगर -n की पावर है तो हम इसको b/a टू द पावर n के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल क्या दिया है 3/4 टू द पावर -7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/3 टू द पावर 7। इसी तरीके से 18 टू द पावर -2 दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 18/1 टू द पावर -2 और 1/18 टू द पावर 2। ठीक है, फिर कुछ लॉ दिए गए हैं हमें एक्सपोनेंट के। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लेट a/b बी एनी रेशनल नंबर, a/b कोई एक रेशनल नंबर है एंड m एंड n बी एनी इंटीजर्स, और m और n जो है वो कोई इंटीजर्स हैं। देन वी हैव, तो हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ दी गई हैं। पहली क्या दी गई है a/b टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर a/b टू द पावर n। ठीक है, अगर a/b के पावर ऊपर m की पावर है और a/b के ऊपर n की पावर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a/b टू द पावर m प्लस n। इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी हम 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जहाँ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता था, तो इसको हम क्या लिख देते थे a टू द पावर m प्लस n। अब बस इसको हमने क्या कर दिया है रेशनल फॉर्म में लिख दिया है। तो रेशनल फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं a/b टू द पावर m इंटू a टू द पावर a/b टू द पावर n इज इक्वल टू a/b टू द पावर m प्लस n। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा a/b टू द पावर m डिवाइड बाय a/b टू द पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a/b टू द पावर m माइनस n। ठीक है, जहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ऐड हो जाएगा, और जहाँ क्या होगा डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद दिया गया है a/b टू द पावर m होल टू द पावर n। a/b के ऊपर m की पावर है और इस पूरे के ऊपर n की पावर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a/b टू द पावर m इंटू n। ठीक है, यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं a/b टू द पावर m इंटू n। फिर है ए नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है a/b इंटू c/d होल टू द पावर n। अगर a/b और c/d दो नंबर दिए गए, इन दोनों के ऊपर होल पावर n की दी गई है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं a/b टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय c/d टू द पावर n। ठीक है, फिर इसके बाद ये अभी जस्ट हमने इसके ऊपर ही देखा a/b के ऊपर -n की पावर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं b/a टू द पावर n, जहाँ n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीज़र है। ये बात याद रखना कि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीज़र होगी। फिर अगर a/b टू द पावर 0 दिया गया है तो इसकी वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है 1 होती है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 की पावर होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 एवेल्यूएट, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे -1/5 टू द पावर -2 इंटू -1/5 टू द पावर -3। अब हमें इनको आइडेंटिटी यूज़ करके, मतलब जो लॉ हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स दिए गए हैं उनको यूज़ करके लिखना है। तो हम देखेंगे दोनों के क्या जो बेस है वो सेम है और पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा जब हो जाएगा हम इनकी बेस को कॉमन ले लेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा -1/5 टू द पावर -2 प्लस -3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -1/5 टू द पावर -5 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो -5/1 टू द पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 3125। इसी तरीके से यहाँ 4/7 टू द पावर 5 और 4/7 टू द पावर -3 दिया गया है, तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा 16/49। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो आप लोग कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 और 7। ठीक है,
8, 9 और 10 ये सब कर लेना। फिर इसके बाद जो एक्सरसाइज 2.1 है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू।